आज की कहानी का नाम है मूर्ख गधा और चालाक सियार। एक समय की बात है, एक गांव के पास एक जंगल में एक गधा रहता था। उसका नाम था गोलू। गोलू स्वभाव से सीधा साधा और मेहनती था, लेकिन वह थोड़ा मूर्ख भी था। उसका सबसे अच्छा दोस्त एक चालाक सियार था जिसका नाम था चतुर। गोलू और चतुर हर दिन जंगल में घूमते और खाने की तलाश में निकलते। चतुर हमेशा अपनी चालाकी से कुछ न कुछ ढूंढ लेता, लेकिन गोलू को अक्सर खाली हाथ लौटना पड़ता। एक दिन चतुर ने देखा कि एक खेत में ढेर सारी हरी भरी सब्जियां लगी हुई है। उसकी आंखें चमक उठी। उसने गोलू से कहा, गोलू भाई, क्या तुमने देखा? उस खेत में कितनी सारी टमाटर और गाजर है। अगर हम वहां जाए तो पेट भरकर खाना मिलेगा। गोलू ने डरते हुए कहा, लेकिन चतुर, उस खेत का मालिक हमें मार देगा। हमें वहां नहीं जाना चाहिए। चतुर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मूर्ख, डरने की क्या बात है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। खेत में बस रात को चलेंगे और कोई हमें देखेगा भी नहीं। गोलू को चतुर की बात सही लगी। रात के समय दोनों खेत में घुस गए और खाना खाने लगे। गधा गोलू तो इतना भूखा था कि उसने जी भरकर गाजर और टमाटर खाए, लेकिन उसने इतनी तेज आवाज में खाने की शुरुआत की कि चतुर को चिंता होने लगी। चतुर ने गोलू से कहा, गोलू भाई, धीरे धीरे खाओ, आवाज सुनकर कोई आ ना जाए। लेकिन गोलू ने कहा, इतना स्वादिष्ट सब्जियां, मैं तो गाना भी गाऊंगा। चतुर ने घबरा कर कहा, गोलू, अगर तूने गाना गाया तो हम पकड़े जाएंगे, शांत रहो। लेकिन मूर्ख गधा अपनी ही धुन में मस्त था। उसने जोर जोर से गाना शुरू कर दिया, ही हा ही हा ही हा। गोलू की आवाज सुनकर खेत का मालिक जाग गया। उसने लाठी उठाई और खेत की ओर दौड़ पड़ा। चतुर ने मौका देखकर गोलू से कहा, गोलू भाई, मैं तो जा रहा हूँ, तुम आराम से गाना गाते रहो। जैसे ही खेत का मालिक वहां पहुंचा, उसने गधे को पकड़ लिया और उसकी अच्छी खासी पिटाई कर दी। गोलू किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा और जंगल में पहुंचा। जब वह चतुर के पास पहुंचा तो गुस्से में बोला, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? चतुर ने हंसते हुए कहा, मूर्ख, मैंने तो तुम्हें गाने से मना किया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो यह हाल नहीं होता। गोलू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, अब से मैं तुम्हारी बात हमेशा मानूंगा। मुझे समझ आ गया कि मूर्खता से हमेशा ही नुकसान होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मूर्खता और जिद का परिणाम हमेशा बुरा होता है।